तू बताओ सबसे बेस्ट मेमोरी क्या लगा हम थे तो? कुछ नहीं। सो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो गाइज? मैं ठीक हूँ, आप लोग बताना आप लोग कैसे हो गाइज। तो आज मैं अपने घर जा रही हूँ, अपना सियाना मायके छोड़कर। कितना दिन पता ही नहीं चला, 1 महीना कैसे बीत गया। और ऐसे आए थे तो लग रहा था कि 1 महीना रहना है, लेकिन अभी देखिए पता भी नहीं चला 1 महीना कैसे चला गया गाइज। और अभी दोपहर के बज रहा है 2:30-3 बजने वाला है, और रात को 2 बजे ट्रेन है हम लोग का। तो जाऊंगी अकेले ही, क्योंकि अकेले ही आई थी तो जाने में क्या है, ट्रेन बैठा देंगे मेरे पापा दुर्गापुर से। और मेरी मम्मी सब सरिया दी है, कल से ही सरियाने में लगी हुई है। और गाइज तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है गाइज। तो सबका मायके में सबको मन लगता है, ऐसा थोड़ी ना है कि मायके में नहीं लगता है, मतलब सबको लगता है। लेकिन सब दिन रह नहीं सकते, क्योंकि अपना तो जाना ही है ससुराल, चाहे जहाँ भी बच्चे को पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं। तो क्योंकि 1 महीना इसका ऐसे ही स्टडी छूट गया और ज़्यादा दिन नहीं रह सकती हूँ, इसीलिए। मेरा टिकट 28 तारीख को ही था, मेरे हस्बैंड का ट्रेनिंग था 28-30 को आ गए थे महाराष्ट्र में, तो मुझे भी वैसे ही टिकट करवा दिए थे 30 तारीख को। लेकिन मैं बोली कि मुझे और रहने दीजिए 12-13 दिन, तो इसीलिए फिर से कैंसिल करवाए थे टिकट। लेकिन अब नहीं रहने देंगे नहीं, क्योंकि आज पूर्णिया है, रक्षाबंधन भी है। कल कितना लोग कल भी मनाए, कितना लोग आज भी, लेकिन मैं तो नहीं मना सकती, मेरा भाई तो नहीं। तो गाइस अभी मेरी मम्मी खाना बना रही है, अभी खाऊंगी, फिर थोड़ा आराम करके फिर रात का तैयारी करेंगे। शाम का समय है फ्रेंड्स। तो मेरे पापा का स्टाफ है जिनके हम एक बार मिलने गए थे, वो आए हैं हमसे मिलने। उनको पता चला कि आज हम जाने वाले हैं, कब से वो सोच रही थी। तो बोली बच्चा है, देख सकते हो छोटा छोटा 2 लड़का है, तो उसको उनको टाइम नहीं मिल पाता, इसके कारण वो आई हैं। तो वो दूध पिला रही हैं, इधर मेरी बेटी और वो यस नाम है उसका, तो खेल रहे हैं दोनों। और ये चम्मच से ही दूध पिलाते हैं। तो मैं बता भी रही थी कि बोतल का आदत नहीं लगाई क्या, तो बोली नहीं, इसको मैं दोनों बच्चे को चम्मच और से दूध पिला। शर्मा रहा है, मेरी बिटिया देखिए नेल कलर कर रही है। अभी हम लोग को निकलना है, देख सकते हो टाइम है 4:30। इतना बूढ़ा मत बना दो भाई। मत बनाओ। इन लोग जा रहे हैं, तो मेरी बेटी को नाना बोल रही, क्योंकि मेरे पापा का स्टाफ है तो नाना तो वही बोल रहे हैं, इतना भी बूढ़ा मत बना दो, क्योंकि उन लोग ज़्यादा एज के नहीं हैं। तो फिर देखिए मेरे पापा भी जा रहे हैं, साथ साथ में दूध लाने गए। और इधर मेरी मम्मी उन लोग थे तभी से तैयारी करना चालू कर दी थी, क्योंकि सबके लिए बना रही थी तो टाइम तो लगेगा ही ना। तो चना दाल को उबाल कर, चना दाल का बोलते हैं ना हम लोग, नमक वाली पूड़ी, वो बना के दी है, क्योंकि रास्ते में ये सब अच्छा रहता है खाने में। तो देखिए मेरी बहन मेरी मंझली वाली छान रही है, मेरी मम्मी मुझे खाने के लिए दे दी है, क्योंकि बोल रही थी कि तुम फिर नहीं खा पाओगी। तो मैं छोटी वाली बहन के साथ 1-2 ही खाई हूँ, क्योंकि समोसा वगैरह शाम को नाश्ता में कर ली थी, उन लोग आए थे। तो इधर मैं देखिए वो उड़द दाल की जो बड़ी होती है वो ले जा रही हूँ, मम्मी से बोली मुझे ला दो, क्योंकि यहाँ पे खाई थी तो टेस्टी लगा था। और ये आमचूर पाउडर है, महाराष्ट्र में मुझे नहीं दिखता है, इतना खोजती हूँ फिर भी नहीं। और ये सब मेरी बेटी का खाने का सामान है। तो मम्मी बता रही है कि मैं रख दे रही हूँ, तुम निकाल कर देना थैला में से, ऐसा ना कि भूल जाना। बोले ठीक है। और मेरी बहन को ये देखिए जाते जाते भी नहीं छोड़ रही है, परेशान कर ही रही है। इन लोग को भी मन नहीं लगने वाला, क्योंकि 1 महीना मैं बहुत दिन बाद रही हूँ। जब प्रेग्नेंट थी तभी मैं रही थी मायके में 6 महीना, उसके बाद से 1 सप्ताह 8 दिन ऐसे ही रुकी थी गाइज। गाइज देखते देखते मेरा जाने का समय आ गया, हम आज जाएंगे। देख सकते हो गाइज मेरा सामान पैक हो गया है, और अभी 12 बजे। ये देखिए गाइस, मैंने अपना हाथ में पहली बार स्टाइल बनाया। 2 बजे ट्रेन है, 1:45 में, तो 2 बजे जाऊँगी। तो अभी मम्मी खाना वाना बना ली है, सब लोग खाना हो गया। अभी मेरी मम्मी सरिया रही
थी, जो मेरा छूटा हुआ सामान है जैसे दे रही है। बस सब जाने का इंतज़ार है। तो चलिए गाइस, फिर आपको वहाँ मिलूँगी महाराष्ट्र में। मायके का ब्लॉग आप लोग बताना कैसा लगा, कैसा लगा। क्या तू बताओ, सबसे बेस्ट मेमोरी क्या लगा हम थे तो? कुछ नहीं लगा, कोई बात नहीं, अगला बार जाने के बाद शायद लगेगा। तुमको क्या लगा? हमको तो बहुत कुछ लगा। यहाँ पे सबके साथ गए घूमने, मम्मी का हाथ का खाना, रहना साथ में, है ना। तुमको नहीं लगा? आमों के साथ झगड़ा करना। आम इतना झगड़ा की इसके साथ। हाँ। सो गाइस, इधर मेरी बहन मजाक कर रही थी क्योंकि इन लोग का यही आदत है, ऐसे ही करती है। और जो भी मेरे से जो भी मैं पैसा वह बनाऊँ मैं उन लोग को दे रही हूँ, क्योंकि कुछ भी नहीं लाई थी ना, कपड़े वगैरह भी मैं अपने लिए खरीदी। तो मैं सोची चलो पैसा ही देती, क्योंकि इन लोग को कुछ भी स्टडी वगैरह में लगता है दोनों को। और खुश हो रही है मेरी बेटी, दे रही है। तो बेटा नानी को छोड़ के जा रही है ना? हाँ, मन लगेगा। नानी मिनटे मिनटे दूध पिलाती है ना बेटा, याद कर करके खाना खिलाती है मौसी। हाँ, मेरे को नहीं छोड़ के जाना है। नहीं जाना ना, यहाँ मन लग रहा था ना। और बोलते हैं ना, हम लोग कहीं ससुराल जाना हो चाहे कहीं भी तो महावर लगाना चाहिए पूजा पाठ में। तो मेरी मम्मी को तो जानते हैं, वो मतलब मानती है, हम भी मानती हूँ। तो देखिए मैं अपना लगा ले रही हूँ और मेरी बेटी को डिज़ाइन बना रही मेरी बहन। और मम्मी को भी मैं बोली लाओ तुम्हारा भी लगा देती हूँ, क्योंकि वो जल्दी लगाती नहीं है, कुछ फास्टिंग वगैरह भी तो नहीं ज़्यादा करती है, तो वही तीज वगैरह में लगाएगी बस। और जाने का समय ये ऐसा पल होता है कि लगता है कि ये पल आए ही नहीं, कभी माँ से जुदा ना हो। लेकिन क्या कर सकते हैं, हर रीत है बेटी का बना हुआ। और मैं चाहती थी कि मम्मी के पास ना रहूं, देख सकते हैं मैं दिन में भी उसके सामने नहीं रहती, लेकिन कंट्रोल ही नहीं हो पाता है। पिट्टू रोने लगा है, पिट्टू रोने लगा है। चुप हो जा। फिर अब अकेले आने लगे ना, तो छुट्टी हो तो ना, तब फिर आ जाइए। मैं अकेले अकेले आई जाए, वो छोला वाला लेके चले अकेले चल जाए। क्या रीत बनाया गया है ना, क्योंकि बेटी जब मायके में रहती है, अभी मेरी बहन लोग हैं, तो लगता है उन्हीं लोग का घर है। और मैं भी थी तो ऐसा ही लग रहा था कि मेरा ही घर है। और जैसे ही जाने का समय आता है तो लगता है मैं पराई हो गई हूँ सबसे। भगवान ने ऐसा क्यों बनाया है बेटी को विदा होने का। तो बस मम्मी से मैं पापा के सामने मैं डरती हूँ, मैं ज़्यादा उनसे सामने रोई भी नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं कि मेरे पापा बोलेंगे डांटेंगे, लेकिन बस देखिए मैं मम्मी ऊपर में है, देख रही हूँ उसको। और मैं अब जा रही हूँ, मेरे ऑटो है देखिए, क्योंकि रात 12:30 बज रहा था। तो जाते जाते क्योंकि ट्रेन का समय हो जाएगा, तो मुझे ट्रेन तो देखिए स्टेशन है ये दुर्गापुर का, तो 1:45 में ट्रेन था, तो आए थे। सो गाइस, हम लोग अभी यही दुर्गापुर बैठ गए हैं। हाँ देखिए गया स्टेशन पर मेरे छोटे वाले देवर और मेरे पापा जी यानी ससुर जी दोनों आए थे मेरी बेटी से मिलने, क्योंकि अभी हम लोग हाल ही में बताई थी ना मैं गई थी, तो गए होते ही ट्रेन जा रही थी और हम लोग को 2 दिन लग गया था गए। ऐसे ही बच्चे के लेकर 2 दिन सफ़र मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही थी, लेकिन अच्छा रहा एक्सपीरियंस, क्योंकि पहला बार गई तो मुझे पता भी चला कि कैसे क्या करना रहता है। फिर मैं आगे भी जा सकती हूँ। हमेशा मैं अपने हस्बैंड के साथ ही जाती थी, तो वही मेरे पापा जी कुछ कुछ इस मतलब हमों के लिए लेकर आए थे खाने के लिए। सोचे मिलने जा रहे हैं तो लेके चलते हैं, मैं दिखाऊंगी क्या लेकर आए थे। और ऐसे ही करते मेरा सफ़र पूरा हो जाता है। और ये दूसरे दिन का क्लिप है।
इधर मेरी बेटी निमकी जो मम्मी बनाई थी वो दे दी थी ट्रेन में। और ऐसे ही सफ़र पूरा हो गया। फिर मनमान स्टेशन पर मेरे हस्बैंड आएंगे मुझे लेने। तो बस यहीं तक मैं वीडियो, क्योंकि लंबा हो जाएगा गाइज। तो बताना वीडियो कैसा लगा मायके का। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और सपोर्ट कीजिएगा। आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और मैं देखिए, मैं मेरी बेटी सूप पी रही हूँ क्योंकि उसको सूप पसंद है।